भगवान की वाणी सुननी है। भगवान ने अपनी वाणी में कितना कुछ बताया, इतना बताया कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनने में आ गए। विश्व में सबसे बड़े अगर धर्म ग्रंथ होंगे तो शायद से उसमें हमारी भी गिनती आएंगी। इतना बड़ा हमारा धर्म ग्रंथ है। अब जिस वाणी में भगवान ने बोला और इतना बोला कि एक दार्शनिक कहता है कि भगवान जितना बोले है, बुद्ध जितना बोले है, मानव जाति में इतना कोई नहीं बोला, इतना बुद्ध बोल गए अपने समय में। और वो भी उतना ही संकलित है। उनकी पूरी जिंदगी की बातें संकलित नहीं है, आधी जिंदगी की बातें संकलित है। 35 साल से लेकर 80 साल तक के जो बोला, सिर्फ उतना ही लोगों ने स्मरण रखा है, उतना ही संकलित किया है। और बचपन से लेकर 35 साल तक जो बोला वो जमा नहीं है। फिर भी वो दार्शनिक कहता है कि बुद्ध जितना बोला उतना आज तक कोई नहीं बोल पाया। और ऐसा ही बोला जो काम का है, जो काम का नहीं वो बिल्कुल भी नहीं बोला। और फिर कहता है वो दार्शनिक कि बुद्ध समान मौन भी कोई नहीं रहा। बुद्ध जितना मौन रहे, मानवीय इतिहास में इतना मौन रहना असंभव रहा। तो दो विरोधार्थी, एकदम दो अपोजिट बातें एक साथ, चुप भी रहा और बोला भी। चुप भी उस समान कोई नहीं रहा और बोला भी उसके समान कोई नहीं। ये बुद्ध की विशेषता रही है। तो जो बोला तो कैसे वाणी में बोला, इन शब्दों में बोला। कैसा लगता होगा जब बुद्ध बोलते होंगे तो श्रोतागण को, सामने जो बैठता होगा। चलो कोई रसिक होगा, मराठी का बड़ा प्यारा शब्द है रसिक, ना रसिक हो। रसिक का अर्थ हम समझते हैं कि भाई जो रस लेने वाला होता है, बातों में से, संगीत में से जो रस लेता है, भले इस उनमें कुछ हो या ना हो, पर वो बराबर रस ले लेता है, बराबर उसमें रुचि उत्पन्न कर। तो रसिक होगा तो श्रोता होगा, मतलब सुनने वाला है ना, जिसको सुनना पसंद होगा। तो श्रोता की आगे की अवस्था होती है रसिक। पर बुद्ध जब कहते होंगे तो सामने जरूर नहीं कि श्रोता बैठी हो। कुछ कुछ लोग तो बस आपसे ऐसे ही भीड़ को जाते हुए देखते हैं और लगता है कि भीड़ जा रही है तो इच्छा होती है कि भाई कहाँ जा रही है भीड़, सुन लेते कि भाई ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं, कुछ सुनना है। ऐसा सिखाता है तो लगा चलो भाई हम भी सुन लेते थे, बड़ी भीड़ जा रही है तो कुछ लोग बस ऐसे मन से आते थे, कुछ लोग तो बस बुद्ध को परखने के मन से आते थे। तो जरूरी नहीं कि वो श्रोता हो, जरूरी नहीं कि वो रसिक हो। और कुछ कुछ लोग तो इस तरह थे कि चलो बुद्ध के साथ वाद करना है। वाद करने वाले कभी श्रोता नहीं हो सकते, वाद करने वाले कभी रसिक नहीं हो सकते हैं। समझिए इस बात को। हम कैसे मन से आके बैठे हैं, कैसे मन से आके सुनना चाहते हैं, वो तय करता है कि हम क्या लेंगे उसमें से भावार्थ, क्या सार निकालेंगे, है ना। तो बात करने वाला तो कभी निकाल नहीं सकता कुछ उसमें से। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ तो पागल थे, बुद्ध की वाणी सुन ली, बुद्ध की आवाज सुनी तो होश में आ गए, होश में आने बुद्ध के पास बस सुन लिया। तो उनकी बात करें कि उन्होंने कैसा अनुभव किया। कि चलो कुछ लोग सुनने के लिए आए थे, कुछ लोग परखने के लिए आए थे, कुछ बात करने के लिए आए थे, तो वो लोग तो सुनना ही था, कुछ ना कुछ करना ही था, बुद्ध के पास आके बुद्ध के पास आकर्षित हुए थे। पर वो व्यक्ति जो पागल थे, जो समझते नहीं, शब्द ही नहीं समझते, शब्दों का अर्थ ही नहीं समझता, पर फिर भी बुद्ध की आवाज क्या कानों पे गिरी, खींचे खींचे चले आए। उसका ज्वलंत उदाहरण तो पटाचारा थी। कौन थी? पटाचारा। कुछ नहीं समझता, इतना नहीं समझता कि स्वयं के शरीर पर वस्त्र नहीं है, नग्न होते हुए भटक रही है, इतनी भी समझ नहीं। तो शब्दों की कहाँ समझ रहेंगी। पर वो बुद्ध की आवाज क्या सुनी, बुद्ध की ओर आकर्षित होते भाई। तो क्या था उनकी आवाज में ऐसा, तो वही जाने। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की आवाज 8 तरह के गुणों से युक्त थे। किस तरह के? 8 तरह के गुणों से युक्त थे बुद्ध की आवाज। जब भी बोलेंगे तो आवाज में वो 8 गुण देखे जाते ही थे। हमारे आवाज में कुछ गुण होते हैं ना, किसी कर्कश होती है,
किसी बारी सुरीली होती है, जैसे लता मंगेशकर के बारे में कोकिला, है ना, सरोजिनी नायडू कोकिला बोलते थे उसे, थोड़ा सुनने का मन करता था। आज भी किसी को होता होगा वो गीत, हर किसी को अपनी अपनी आवाज़ पसंद होती है, किसी को दूसरे की आवाज़ पसंद होती है ना। अब आवाज़ भी अलग अलग तरह की होती है कि नहीं होती है। अभी आप जगजीत सिंह को सुनेंगे तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, पंकज उदास उनकी आवाज़ अलग है, मन्ना डे उनकी आवाज़ अलग है ना, किशोर उनकी आवाज़ अलग है, मोहम्मद रफ़ी उनकी आवाज़ अलग है, कवालियों में देखो आवाज़ अलग होती है, गज़लों में आवाज़ अलग होती है ना, उदासीनता भरे गानों में क्या होती है, आवाज़ अलग होती है। तो आवाज़ अलग अलग होती है और हर आवाज़ किसी ना किसी तरह के भाव, संस्कार हमारे मन में उत्पन्न करते ही है। इसमें कोई शंका है क्या? आप उदास होंगे, आप उदासीनता भरे गाने लगा दो, आप सलारे के गीत लगा लो, आपको वैसे भाव उत्पन्न होंगे और डिप्रेशन पकड़ लोगे आप। बाजू में डीजे बज रहा है, क्या करेगा इंसान को? नृत्य करने का मन करेगा, नाचने का मन करेगा, है ना? तो गीत और आवाज व्यक्ति में वैसे ही क्या करते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं। कई बार कई सारे संस्कार, कई सारी यादें, कई सारे स्मृतियाँ हमारे मन में उत्पन्न करती है। तो इस तरह से अब वो भगवान की आवाज़ कैसी हो, जरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति में धर्म संवेग उत्पन्न करती है, जो व्यक्ति में श्रोतापन्न मतलब स्रोत, धर्म का स्रोत उत्पन्न कर देती थी, वो आवाज़ कैसी होंगी। अनुभव करने की बात है ना, कि इधर भगवान बोलते जा रहे हैं और इधर उपासकों को पूरे शरीर पे वेदनाएं हो रही है, पूरे शरीर पे कोई वेदनानुपश्यना कर रहा है, कोई चित्तानुपश्यना कर रहा है, कोई धम्मानुपश्यना कर रहा है, कोई काया में कायानुसति कर रहा है, अपने आप उनकी विपश्यना होती जा रही है। किस प्रकार वो आवाज उनको स्पर्श करती होंगी, जो उनके पूरे शरीर में तरंग उत्पन्न कर देती है, जो उनके पूरे मन में, जो उनके पूरे विचारों में अनित्य का बोध जगा देती है। कैसी वो आवाज होंगी जो किसी को गृह त्याग करने के लिए मजबूर, कोई तो सिर्फ प्रवचन सुनने के आता था, भगवान को क्या सुन लिया, गृह त्याग कर लेता था। इस संसार के प्रति वो आवाज में ऐसा क्या था कि संसार से मुंह मोड़ लेते थे लोग। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान की आवाज में 8 तरह के गुण थे। लोगों ने अनुभव किया, ये भगवान ने नहीं बताया कि देखो भिक्षुओं, मेरे आवाज में ये 8 तरह के गुण हैं। ये जो कोई बुद्ध के पास मिलने के लिए आया, एक ब्राह्मण जा रहे, देख के बोले बुद्ध के पास, बुद्ध के पास से नहीं जा, देख 6 महीने रह गया बुद्ध के पास, और कुछ खोट निकाला, कुछ होगा, कुछ मिलेगा तो बताना मुझे आके। वो 6 महीना बुद्ध के पास रहता, और जब बुद्ध के पास से रह के वापस आता है तो अपने गुरु बताता कि ऐसी ऐसी बातें हैं बुद्ध में, ये बातें हैं। और क्या कहता है बुद्ध के बारे में, बड़ी प्यारी बात कहता है वो कहता है कि एदी सोचो, एदी सोच सो भवं गौतमो, कि आप गौतम ऐसे ऐसे है और इससे भी अधिक है। अपने गुरु बताता कि वो गौतम ऐसे ऐसे है पर इससे भी अधिक है, मतलब मैं जो बता रहा हूं वो कम ही है। और इतना कुछ बताता है बुद्ध के बारे में, इतना कुछ बताता है, एक पैर रखने से लेकर, पैर उठने से लेकर पैर रखने तक, चिवर के लहरने से लेकर उनके देखने तक, उनके बोलने से लेकर उनके बैठने तक, उनके समझाने से लेकर समझने वाले तक के भाव इतना बारीक से बताता है, इतना लंबा हो जाता है, क्या बताए। अगर कभी पढ़ना होगा तो किताब पढ़िएगा अपनी, भगवान किसे कहते हैं, भद्रशील रावत शायद से, वो किताब पढ़िएगा। इतना बारीक में डिटेल में बताता है कि ऐसे ऐसे है बुद्ध, इससे वो इतना, जो उसका जो आश्चर्य है, जो गुरु खुद भेजते कि जा तू देख क्या, और खुद आके इसे इतने महिमा मंडित करके बता रहे कि क्या बता है, ऐसे ऐसे है। तो ऐसा उसने बताया कि देखो बुद्ध की आवाज, लोगों ने परखा, लोगों ने देखा कि ये बुद्ध की आवाज तो ऐसी है। एक व्यक्ति तो कहता है कि भगवान जब आप कहते हैं ना, तो आपके मुंह से नील कमल जैसे कि सुगंध आती है ना, या कोई तो भी कमल है, वो कमल ये सुगंध आती है ना, वैसे आपके मुंह सुगंध आती है। जब आप बोलना शुरू करते, बाप रे बाप क्या कहे, तो क्या कर्म है, क्या ऐसी बात है। भगवान कहते मैंने अपने पूर्व का जन्म में, एक भी जन्म में कभी झूठ नहीं बोला, उस पुण्य कर्म के प्रताप से मेरे मुख से सुगंध आती है। ऐसी बातें थी। तो वो 8 तरह की बातें भगवान कहते थे, इसलिए
भगवान, इसलिए लोगों को वहीं पे बैठे बैठे विपश्यना होती थी, वही बैठे बैठे कोई श्रोतापति, सकुर्तागामी, यानागामी और अरहंत रहता था। ज्यादा कहीं नहीं तो बस सुनते ही रहता। लोग अपने काम भूल जाते थे कि क्या कर रहे हैं, भगवान को बोलना पड़ता था अपने अपने काम पे लग जाओ। ये थे भगवान की वाणी। तो 8 प्रकार की बातों से, 8 प्रकार के गुणों से युक्त थी भगवान की वाणी। तो उसमें से एक थी विसट्ठु। एक जो गुण था भगवान की वाणी का, भगवान की आवाज का, भगवान के शब्दों का, भगवान के उपदेशों का, सबसे पहला गुण था विसेठो। क्या था? विसेठो। विसेठो अर्थात विश्वसनीय थी। क्या थी उनके उनके शब्दों में? विश्वसनीयता। बड़ी ये हल्की बात नहीं है कि शब्दों में विश्वसनीयता होना। कभी कभार हमारे पापा हमसे बताते थे कि बेटा मैं ऐसा करूंगा, तो हम नहीं पापा मुझे आप पे विश्वास नहीं, निकल जाता है ना। तो किसी की बातों पे कोई बड़ी बड़ी बातें समझ देता है, पर फिर ये विश्वास बैठता है क्या? नहीं बैठता है। और भगवान ने तो देवलोक की बात समझा दी लोगों को, सुगति बातें समझा दी। जो लोगों ने निर्वाण नहीं देखा वो निर्वाण लोगों को समझा देगी, और निर्वाण का लोगों को महत्व बता दिया कि लोगों ने संसार त्याग के निर्वाण के रास्ते पे लगे। तो सोचो भगवान की बातों में कितनी विश्वसनीयता होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई बाहर में एक आसमान से उड़ रहा है व्यक्ति, विश्वास हुआ क्या आपको? देखिए बाजू की बात कर रहा हूँ, आप इसे बाहर निकल के जाके देखोगे, है ना? जबकि यही की बात करूंगा। और बुद्ध ने तो दूर की बात की, निर्वाण की बात की। बुद्ध ने देवलोक की बात की, बुद्ध ने ब्रह्मलोक की बात की, बुद्ध ने अरूप ब्रह्मलोक की बात की। पर फिर भी लोगों का विश्वास बैठा और लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, लोगों ने शील पालन किए, लोगों ने समाधि लगाई, लोगों ने गृह त्याग किए, लोगों ने इतना धन दान दिया। विशाखा ने कितना दान दिया? 9 करोड़ की जमीन, 9 करोड़ का विहार, 9 करोड़ का उत्सव, कितना दिया। अनाथ पिंड का तो गणना नहीं, पूरी जमीन सोने से ढक दी थी। इसलिए सिर्फ बुद्ध की बातें सुन के, सिर्फ बुद्ध के बातों को श्रवण करके इतना विश्वास हो गया। सोचो कितनी विश्वसनीयता होंगी बुद्ध की बातों में। ये सबसे पहले विश्वसनीयता, ये तो बुद्ध की वाणी का गुण है विश्वसनीयता। पर उस विश्वसनीयता में विचार कीजिए कि विश्वसनीयता कैसी होंगी, क्या उन शब्दों में होगा? वही तो बता रहे सुगति, वही तो बता रहे दुर्गति, नरक बता रहे हैं, स्वर्ग बता रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो विश्वास नहीं होगा। अगर आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत पके होंगे, तब जाके विश्वास होगा। पर नए होंगे तो बैठेगा आपका विश्वास। पर बुद्ध ने बताया तो लोगों का विश्वास बैठ गया। ऐसा क्या होगा बुद्ध के शब्दों में? तो वो थी उनकी विसट्ठो, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता। ये बुद्ध के वाणी का गुण था। फिर दूसरा विज्ञेयो। दूसरा गुण कौन सा था? विज्ञेयो। विज्ञेयो मतलब पता नहीं। तो वही, आपको पता नहीं पर क्या आपको जानने की इच्छा है? तो वही जानने योग्य बातें होती थी बुद्ध की। क्या होती थी बुद्ध की? क्या होती थी बातें बुद्ध की? जानने योग्य। अभी आपने बोला पता नहीं, पर क्या आपको जानने की इच्छा हुई? हाँ। तो वही तो, जो बुद्ध जब भी कुछ बोलते थे या बुद्ध को लोग देखते थे तो उन लोगों को जानने की इच्छा होती थी। जब सारिपुत्त ने पहली बार किसको देखा? किसको देखा सारिपुत्त ने? अश्वजीत को। उन पंचवर्गीय भिक्षु में जो सबसे छोटा भिक्षु था, जिसने सबसे आखिरी में क्या किया था? धर्म को जाना था। सबसे आखिरी में था अश्वजीत ने धर्म को। उसकी चर्या सोचो कितनी होंगी कि जब वो चल रहा था और जब सारिपुत्र ने पहली बार अश्वजीत को देखा तो उसको जानने की इच्छा हो गई। जानने की इतनी इच्छा हो गई कि उसके पीछे ही चला, पर बोला कुछ नहीं क्योंकि पिंडपात कर रहा था ना, भोजन के लिए वहां घूम रहा था। फिर पिंडपात होने दिया। पिंडपात होने के बाद तुरंत सारिपुत्र गए अश्वजीत के पास और अश्वजीत को कहते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है और तुम्हारे गुरु सिखाते क्या है? तो जानने की इच्छा हुई। तो अश्वजीत क्या कहता है कि मैं अभी नया नया हूँ, मुझे उतना पता नहीं है। पूरी श्रोतापति हो चुका था अश्वजीत, श्रोतापति हो चुका था, फिर भी कहता है कि मैं इस धर्म में नया नया हूँ, मुझे उतना कुछ पता नहीं है। सारी पुत्र तब क्या कहता है? जानने की इतनी इच्छा, इतनी उत्कुंठ इच्छा। ये देखते बराबर अश्वजीत की चर्या देखते बराबर समझ गया था कि इसने जो भी सीखा है वो जानने योग्य है, विज्ञेय हो। तो जिसके पास से सीखा हुआ उसे सुनना पड़ेगा, क्या बताता है उसकी शिक्षा सुननी पड़ेगी, जानने योग्य शिक्षा है ये। इतनी सारी पुत्र में उत्कुंठ इच्छा हो गई।
तो सारिपुत्र को कहता है बताओ बताओ, तो कहता है मैं नया नहीं, तो कहता है, तो सारिपुत्र कहता है कि तुम मुझे बस सार बताओ, मैं उसे अलग अलग दृष्टिकोण से जान लूंगा। सोचो कितना प्रज्ञावान होगा सारिपुत्र जो ऐसा कह रहा है, और बताता भी है। और जब बताता है अश्वजित तो दो पंक्तियों में बताता है, दो पंक्तियों में। तो क्या है द्वितीय पंक्ति, ये धम्मा हेतु पभवा तेसंच हेतु निरोध तथागत आहं एववादी महासमनो, कि ये सारी बातें कारणों से उत्पन्न होती है, उसका कारण और निरोध तथागत बताते हैं, ऐसे उन तथागत की शिक्षा है। एववादी महासमनो, सिर्फ इतना बताया, इतना बताते बराबर सारिपुत्र क्या हो गया, श्रोतापति हो गया। तो आप विचार कर सकते हो, सिर्फ दो बातों में, सिर्फ दो बातों में इस धर्म को जान लिया, दो बातों से इतना गंभीर अथांग ज्ञान जान लिया कि श्रोतापति हो गया जगह पे। तो कितनी जानने योग्य बातें हैं, और उसमें से भी दो पंक्तियों में सिर्फ एक ही पंक्ति में धर्म है, बस स्पष्ट रहने की क्या शिक्षा है। दो पंक्तियां है, ये पंक्ति, एक पंक्ति क्या है, ये धम्मा हेतु पब्बवा तेसंच हेतु निरोध तथागत आह, अर्थात ये धर्म कारणों से उत्पन्न है और कारण और निरोध तथागत बताते, ये सिर्फ एक पंक्ति हो गई। इस पंक्ति में कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इतना बता दिया कि ये धर्म कारणों से उत्पन्न है, कारण और निरोध तथागत बताते हैं, पर ना कारण बताया ना निरोध बताया, सिर्फ बताया कि बताते तथागत। पर इस एक पंक्ति में वो समझ गया। दूसरी पंक्ति में क्या है, कुछ नहीं। दूसरी पंक्ति में बस इतना बताया कि ऐसे वो श्रमण सिखाते, सिर्फ एक पंक्ति में वो क्या बन गया, श्रोतापति। उस एक पंक्ति में कुछ नहीं दिया गया था, पर फिर भी जानने योग्य, देखो जान लिया इंसान ने, श्रोतापति हो गया। ऐसी भगवान बुद्ध की बातें क्या होती है, जानने योग्य होती है। विसट्ठो पहला, और दूसरा विश्वसनीयता के साथ जानने योग्यता। कई सारी बातें होती है विश्वसनीय होती है पर जानने योग्य नहीं होती है। जैसे किसी की चुगली, हम किसी आके बातें बता देते हैं, बताते नहीं किसी की बातें आके, किसने ऐसा किया, विश्वसनीय तो हाँ उसने सही बोल रहा हो सकता है, पर क्या हमारे जानने योग्य है, हमारे कल्याणार्थ है, हमारे हितार्थ है ना। तो भगवान की बातें विश्वसनीय के साथ जानने होगी कि जो बताएंगे आपका कल्याण उससे होना ही होना है। कितने तो भी लोग आपको कितनी सारी बातें आके बताते हैं, कई सारी बातें सही होती है, पर क्या उससे आपका हित होता है, आपका कल्याण होता है, क्या सही में आपके जानने योग्य होती है बातें, नहीं, पर बुद्ध की होती है जानने योग्य। फिर तीसरी मंजू, क्या होती है, मंजू होती है। कहते भी ना मंजू सुघोष हो, क्योंकि नरसिंह गाथा में ना कि उनका जो घोष होता है वो काफी मंजू होता है। मंजू मतलब मधुर, कर्णप्रिय, श्रवण करने योग्य, इतना मधुर होगा उनका आवाज, है ना। कुछ लोग बोलते हैं बड़े कठोर आवाज में, बड़े कर्कश आवाज में बोलते हैं, क्या रे तेरे को समझाने, क्या कर्कश सुनने की लगता है कि रहना चाहिए, उसी कर्कश आवाज सुन के कभी बार बोलते कैसे बोलते हो तुमने, पर मत बोला। कई बार किसी को सुन लगता है ना, अरे आप यही बात तो प्रेम से ही बोल सकते थे ना, अरे आप यही बात तो प्रेम से भी समझा सकते थे ना, कितने बार लोगों को बोलना पड़ता है। पर कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि समझाएंगे, गंभीर से गंभीर बात समझाएंगे पर कर्कश शब्द समझा देंगे, गुस्से में समझा देंगे। पर बुद्ध जब भी समझाएंगे, बुद्ध जब भी बोलेंगे, किसमें बोलेंगे, मधुर वाणी में बोलेंगे। मधुर समझिए, मधुर शब्द कैसे बना है, मधु से बना है। क्या है मधु, मधु कितना मीठा होता है पता है ना, शहद कितना अच्छा होता है और कितना शरीर के लिए लाभदायक भी होता है, हम सभी को पता है। और बड़ा तेम बूंद बूंद लेता है इंसान मधु का, एकदम लेता है क्या, उसी प्रकार बूंद बूंद ऐसा अंदर में जीभ से होते हुए जाता है, कितना आनंद मिलता है। उसी तरीके से भगवान की उपदेश भी बूंद बूंद अंदर व्यक्ति के अंदर जाते हैं, और इसे जिस प्रकार मधु अंदर जाकर कल्याण करता है, उसकी सर्दी खांसी दूर करता है, उसी प्रकार उसके सारे दुख दर्द भगवान की वाणी से दूर होते जाते हैं। राग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है इंसान का, राग मतलब आसक्ति, अनुराग उत्पन्न होता है, इतनी वो मधुर होता है। मधु मतलब मीठा, शहद जैसा मधु, है ना। र मतलब ऐसा ऐसा इतना मीठा कि अटैच हो जाए, राग इतना मीठा कि आसक्त हो जाए, और लेने की इच्छा हो, और खाने की इच्छा हो, और सुनने की इच्छा, ऐसी मधुर। तो ऐसी वाणी किसकी होती है, बुद्ध की, कि और सुनने की इच्छा हो, तुम कहते रहो मैं सुनता रहूंगा, और सुनते रहो। तो देखो, तो पहली क्या है, विश्वसनीय है, विश्वसनीय के साथ क्या है, जानने योग्य है।
मतलब देखो विश्वसनीय भी है, जानने योग्य भी है और अच्छे से मिल रही है। अभी समझ जाओ मैं आपके लिए कोई ऐसा चीज खरीद के लाया सुंदर सी, जो क्या हो देखने में बहुत अच्छी हो, और इसे फेंक के दूं, क्या लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? पर कोई अच्छी चीज लाए, आपको पता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने गिफ्ट लाया, आपको पता है इसके अंदर आईफोन है, इसके अंदर क्या है, अभी आईफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये किसी ने गिफ्ट लाया, और आपको पता है कि भाई आईफोन है, आपको पता है कि ये जो इंसान लाया ये इसने मेरे को अच्छा ही महंगा ही क्या लाया होगा, गिफ्ट लाया होगा, है ना। और गिफ्ट लाया है और बड़ा अच्छा पैकिंग वुकिंग करके लाया है, और आपको पता है कि भाई गिफ्ट अच्छा ही होगा और उपयोगी होगा, क्या होगा, उपयोगी होगा, पर फेंक के दे रहा है, तो आप लोगे उससे। आपको पता है कि ये इसने इंसान ने अच्छा गिफ्ट लाया होगा, दूसरा विज्ञ अच्छा लेने योग्य होगा, पर तीसरा सुधार अच्छे से नहीं दे रहा है, तो आपको लेने की इच्छा होगी क्या? मूड ऑफ हो जाएगा। पर वही आपको सास एकदम रैपिंग वुपिंग करके दे रहा है, बहुत अच्छी रैपिंग करके दे रहा है, तो क्या करेगा? ओ माय गॉड कितना अच्छा गिफ्ट है ना। जैसे कि बर्थडे पार्टी सरप्राइज पार्टी मिल गई तो कितना आश्चर्य होता है, कितना मतलब कितना इंसान खुश होता है। वही मधुरता है कि आपको मिल रहा है पर मधुरता के साथ, मतलब गिफ्ट रैप करके मिल रहा है वो। ये बुद्ध की वाणी है। कितना सोचो, 3 बातों में इतनी बात, इतनी सारी बातें आ गई। अभी और कितने बाकी है, और कितने बातें हैं? और वाणी के 5 गुण, 3 वाणी में इतना कि 3 वाणी, लगता है कि 3 बातें काफी है ना, जरूरत नहीं आगे और बुद्ध के वाणी में। लग रहा है कि और बातें होनी चाहिए बुद्ध, इतने 3 किसी के वाणी में, किसी के शब्दों में अगर ये 3 बातें हो गई तो हो गई वाणी कंप्लीट। और जरूरत है क्या, पर और 5 बातें बची है भगवान की वाणी की, और 5 गुण बची है बुद्ध की वाणी के। पहले तो विश्वसनीयता, दूसरी विज्ञेयता, तीसरी मधुरता, गिफ्ट करके मिल रही है रैप करके, तो क्यों नहीं लेंगे, ले ही ले भाई, और लेता हूं। ये तीसरा, और चौथा फिर है, चौथा है सवनीय। क्या है? सवनीय। सवनीय मतलब, सवनीय मतलब श्रवण करने योग्य। क्या है? ये सुनना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको सुनना ही चाहिए, मतलब इसको सुन के क्या होगा, आपका कल्याण होगा। क्या होगा? आपका कल्याण होगा। विज्ञेय मतलब क्या था? जानने योग्य, ज्ञानपूर्ण बातें थी। क्या थी? ज्ञानपूर्ण। सवणीय क्या है? कल्याणपूर्ण बातें हैं। इस बात को समझिए, इससे क्या होगा, आपका कल्याण होगा। ज्ञानपूर्ण बातें हो सकती है जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स, ये क्या है? ज्ञानपूर्ण बातें हैं। पर कल्याणपूर्ण बातें हैं क्या? नहीं। सवनीय मतलब कल्याणपूर्ण, इससे आपका क्या होने वाला है? कल्याण। ऐसा नहीं अकल्याण है। इस बात को समझिए, कल्याण क्या होता है? कल्याण के लिए इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है वेलफेयर। क्या है? वेलफेयर। और इकोनॉमिक्स में वेलफेयर को बहुत महत्व है, इस टर्मिनोलॉजी को। मतलब बहुत लोगों का कल्याण, तुम्हें भी सुख मिलेगा और मुझे भी सुख मिलेगा। जो जो कोई, एक वेलफेयर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो सोशल या सोशलिटी को कवर करती है, कि जो कोई सुनेगा वो तो उसका तो उसका कल्याण होगा, पर अगर उसने धारण कर लिया तो बहुत लोग कल्याण, सिर्फ उसका ही कल्याण नहीं होगा, धारण करने वाले का तो कल्याण होगा, पर जो धारण करेगा उसके साथ जो जो रहता है उसका भी कल्याण होगा। इसलिए सबनीय है। इसलिए क्या है कि धारण आप करोगे पर कल्याण दूसरों को भी होगा। होता है ना, धर्म धर्म ऐसा ही है ना। अगर एक शील पालन करता है, एक व्यक्ति घर में समाधि करता है, एक प्रज्ञावान होता है घर में, तो पूरे घर का कल्याण होता है ना। भले बाकी कर रहे होंगे पर पूरे घर का क्या होता है, कल्याण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कल्याण मित्र बन जाता है दूसरों का। उसका बातें करने का तरीका, समझाने का तरीका दूसरों के हितार्थ का कारण बन जाता है, सुखार्थ का कारण बन जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, चौथा गुण सवनीय। तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा बच्चा? हम्म, विसठ्ठो विश्वसनीयता, मतलब शाबाश। दूसरा विज्ञेयो, मतलब जानने योग्य, नॉलेजपूर्ण। ओके। तीसरा मंजू मधु स्वीट। ओके। चौथा लिसनेबल, है ना। क्या है? कि जो सुनने लायक है। ओके। फिर पांचवा बिंदु। क्या है? बिंदु। बिंदु अर्थात सार युक्त। क्या होगा? क्या है उसमें? सार युक्त, जिसमें क्या है? सार, इसमें से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं?
पॉइंट होता है ना, कभी कभार किसी का पूरा प्रवचन सुन लेते हैं पर कुछ सार नहीं मिलता हाथ में, कुछ पॉइंट नहीं निकाल पाते, कुछ नोट डाउन करने के लिए होता नहीं। कई सारे बड़े बड़े लेक्चर सुन लेते, बड़े बड़े लोग आके भाषण दे देते हैं पर कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए रहता नहीं है, कुछ सार निकालने के लिए रहता नहीं है। पर बुद्ध की बातें ऐसा नहीं होती है। जब बुद्ध की बातें आप सुनते हो तो सार युक्त होती है कि आप उसमें से क्या निकाल सको, सार निकाल सको, आपको तल मिल सके कि ये उसका क्या है, तल है, ये उसका गाढ़ है। तो जैसे बुद्ध के उपदेश कोई भी सुनता था भगवान के समय में, कोई भी व्यक्ति आया तो उसको ऐसा सार मिलता था, ऐसी बातें मिलती थी कि जब भी वापस जाएगा तो उसे लगता ही था कि वो कुछ ना कुछ क्या है लेके जा रहा है, उसे कभी लगता नहीं था कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। ये बुद्ध की बातों का एक बहुत ही सुंदरता रही है। जब सार मिले तब लगता है कि उपदेश में से कुछ तो भी सीखा है, अगर सार नहीं मिले तो लगता ही नहीं। हाँ, वो उस समय आनंद मिल जाता है कि अरे कितना प्यारा उपदेश था, कितना अच्छा उपदेश था, आनंद आ गया, मजा आ गया, चित्त प्रसन्न हो गया, पर कुछ घर लेके नहीं जा रहे, सार नहीं निकाल पाए तो लगता नहीं सुना, लगता नहीं कुछ तो भी सीखा। जब सार मिला तब लगता है कि कुछ तो भी सीखा। तो बिंदु होती थी भगवान बुद्ध की बातों में। फिर छठा अविसारी, क्या है, अविसारी अर्थात कटुता विहीन। क्या थी उनकी आवाज हमेशा कटुता विहीन, हमेशा करुणा से युक्त होती थी। कुछ लोग कहते हैं ना, या बस आता तुम्हें खाऊन गया जो लाया था, खिलाना चाहते, कि माँ होती है ना, माँ खिलाना चाहती है पर कभी कभार शब्दों में कितनी कटुता होती है। ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों को भूखा रखना चाहती है क्या, कोई माँ? पर कभी कभार कटुतापूर्ण शब्दों में कहती है कि दिल को चुभ जाता है। और कटु शब्द बड़े बेकार होते हैं, एक बार मन में घुस गए ना जिंदगी भर रह जाते हैं। गुस्से में बोलना अलग हो जाता है, पर कटुता के साथ बोलना क्या होता है, अलग होता है। कटुतापूर्ण शब्द बहुत बहुत इंसानों क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। पर बुद्ध के शब्द कभी कटुतापूर्ण नहीं हो सकते, कौटिल्यपूर्ण नहीं हो सकते, चालाकीपूर्ण नहीं हो सकते बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध के शब्द क्या होते हैं, करुणापूर्ण होते हैं। बुद्ध के जो भी शब्द निकलते दूसरों की करुणा करने के लिए, कल्याण हो जाए इसका। कब से भटक रहा हूँ भवसागर में, कब से भटक रहा हूँ ये भवसागर में, ऐसा बुद्ध देखते हैं। एक ऐसा सिगालो था, रोज सुबह सुबह ठंडी में जाता था, पानी में डुबकी लगा के ठंडे पानी में और निकल के 6 दिशाओं में। करुणा जागी, बुद्ध निकल गए उस रास्ते से अपना पात्र चिवर लेके सुबह सुबह। करुणा भरे शब्दों में समझाया उसको, बड़ा बड़ा सार युक्त समझाया, अर्थ युक्त समझाया। करुणा ही तो रहती है बुद्ध की, वो बुद्ध की करुणा ही थी। जो भगवान पैदल पैदल चल के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इसके पास गए उसके पास गए, ये भगवान की करुणा थी। भगवान की करुणा थी कि बोधि प्राप्त होने के बाद लोगों को उपदेश दिया। ये भगवान की क्या थी, करुणा थी। इतने लोग के पास भगवान चल के गए। तो भगवान हमेशा करुणा युक्त बोलते हैं। अगर उनमें करुणा नहीं रहती तो इतना नहीं बोलते, और उनमें करुणा रहती तो संघ की स्थापना नहीं करते। अगर उन्हें करुणा रहती तो कहते नहीं कि चरत भिक्कवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। इतना सुंदर शब्द बोला कि चलो रे भिक्षु, तुम चलो जाओ। और क्या कहते उसमें कि कोई एक दिशा में 2 भिक्षु नहीं जाएंगे। इतनी करुणा, इतना प्रेम, क्या समाज के प्रति जागरूकता, वो भी उनकी करुणा ही थी। और कितना प्यारा कहते हैं, आखिरी में मृत्यु के समय में भी उन्हें करुणा देखो। आनंद को कहते हैं, आनंद जो मेरा ये जो भोजन था जो चुंद के यहाँ मैंने किया, लोगों को बताना कि भोजन मेरे लिए क्या था, बड़ा स्वादिष्ट था, मेरे लिए कल्याण था। इतनी पीड़ा में है, इतना पीड़ा हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। क्या कहते उस पीड़ा के, कि मल से खून निकल रहा था, रक्त युक्त मल हो रहा था, और उतनी पीड़ा में भी देखो उनकी करुणा, कि वो शब्द छोड़ के जा रहे, तो कितने करुणापूर्ण शब्द है उस चुंद के लिए, कि वरना लोग मार देते उसको, कितना खत्म रहते उस व्यक्ति को। पर देखो सती संप्रजन्य भगवान का, कहते कि जाओ। तो भगवान के शब्द क्या होते हैं, जो भी निकलेंगे, कई लोगों का बुरा ना हो, मेरे जाते जाते समय भी क्या कर रहे हैं, लोगों को सावधान करके जा रहे हैं। वो भगवान के करुणापूर्ण शब्द ही थे। जब भगवान ने जाते जाते आखिरी बार फिर पूछ लिया, भिक्षुओं कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। वो इंसान जिंदगी भर बोला,
इतना बोला कि लोग आज तक कोई बोल नहीं पाया। जिंदगी भर बोलने पर भी आखिरी क्षण बैठा हुआ और कह रहा है कि भिक्षुओं कुछ होगा तो पूछ लो, अभी भी वक्त है। ये भगवान की करुणा थी। देखो करुणापूर्ण शब्द, वो करुणापूर्ण शब्द ही थी। जब आनंद ने पूछा कि भगवान आपके जाने के बाद किसको शास्त्रा बनाए, वो देखो करुणापूर्ण कि धम्म और विनय को बनाओ। क्या करुणा थी। वरना बिठा देते किसी के, खुद का तो बेटा था ही राहुल, बिठा देते उसको गद्दी पे। पूरा परिवार था संग में, अनिरुद्ध आनंद, उनको बिठा देते गद्दी पे, बैठ जाओ तुम लोग। पर करुणा थी, करुणापूर्ण शब्द थे, इसलिए कहा कि मेरे जाने के बाद ये धम्म और विनय ही क्या है, तुम्हारा शास्त्रा है। ये भगवान की करुणा, ये करुणा ही थी कि आखिर में मृत्यु के क्षण में भी लोगों को दीक्षा दी। सुभद्र नाम के ब्राह्मण को क्या दी, दीक्षा दी। ये भगवान की करुणा थी। तो भगवान की हमेशा जो वाणी होती है अभिसारी होती है। जब भी शब्द निकलेंगे तो वो शब्दों से किसी का कल्याण होगा। जैसे उन शब्दों से तुम्हारे संग का कल्याण हुआ, कि तो धम्म विनय तुम्हारा मेरे बाद आचार्य होगा। जब भी शब्द मुंह से शब्द निकले तो आखिरी समय में भी सुभद्र की दीक्षा हो गई। जब भी मुंह से शब्द निकले तो चुंदक की जीवन दान दे गए, ये बोल के कि ये भोजन मेरे लिए क्या है, सबसे श्रेष्ठ कर रहा है। तो जब भी वाणी निकलेंगी लोग एक कल्याण के लिए, करुणा के लिए निकलेंगे। इसलिए क्या है, अभिसारी। फिर सातवीं गंभीरो, क्या होती है कि बुद्ध की वाणी जब भी होती थी तो गंभीर होती थी। समझिए, जैसे कि जगदीश सिंह की आवाज थी गंभीर, जैसे कि उनके इसमें कोई कॉमेडी शो नहीं रहता है, वो गंभीर होती, क्योंकि धर्म गंभीरता समझा जाता है। एक व्यक्ति आया था भगवान के पास और कहता है कि भगवान, मैं जब लोगों को समझाता हूँ, कोई सिखाता हूँ, तो लोगों को बहुत हंसाता हूँ, लोगों को आनंद देता हूँ, तो क्या मरने के बाद मुझे बहुत अच्छा सुख मिलेगा, क्या मुझे बहुत सुख मिलेगा? तो भगवान कहते हैं रहने दे मत पूछ। तो भगवान बताइए ना, ऐसा क्यों करे, बताइए। कहते रहने दे मत पूछ, ये दुख मिलेगा। अच्छा भगवान कृपा करके प्लीज, अभी तो मुझे और दुख मिल रहा है, तो मुझे और क्या, आप नहीं बताएंगे तो मैं क्या समझूं, मैं तो बाप रे बाप, मेरे को मन में चलता रहेगा मेरे कि भगवान कहते कि मत पूछ रहने दे। चौथी बार भी कहता भगवान मैं आपसे हाजिर तो बता दिए। कहते तूने शब्दों की सीमा पार कर लिया है, तेरी दुर्गति ही होने वाली है। क्या कहते हैं, दुर्गति, क्योंकि गंभीरता, जिन जिन बातों से गंभीरता हट जाती है वो इंसान को दुर्गति ले जाती है। तो ये जो जो स्टार्स है, कलाकार है, इन सब लोगों की क्या है, दुर्गति है। ये जो नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, इन सब लोगों की क्या है, दुर्गति। क्योंकि दूसरों का भी मन चंचल करते हैं और खुद का ही मन क्या है, इन लोगों का चंचल है। बाहर बाहर नहीं हो चुका है, बहिर्मुखी हो चुका है, बाहर की खोज में है, दूसरों को सुख दिलाने की खोज में है और खुद उसे सुख लेने की खोज में, ऐसे उनके विचार हो चुके हैं। तो इसलिए भगवान जब भी बोलते गंभीर बोलते लोगों को, इसलिए तो लोगों को धर्म संवेग उत्पन्न होता है ना। इसलिए तो लोग जाग जाते हैं, लोग होश में आ जाते हैं, लोग गृह त्याग करने के लिए क्या जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसलिए तो आखिर समय भी लोग, कई लोगों ने बोला कि भगवान अभी कहाँ पे थे। इससे लोग जाते जाते भी मृत्यु के खटिया पे भी क्या हो गया, लोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, सुगति प्राप्त कर लिया। ऐसी भगवान की क्या रहती थी, गंभीर वाणी रहती थी। अगंभीरता उनके वाणी में हो, ऐसा हो ही ना। लोग एकदम एकाग्र होकर सुनते थे। भगवान की वाणी क्या थी, गंभीर। और है फिर आठवां और आखिरी, गंभीर मतलब डेप्थनेस, क्या थी, काफी डेप्थ। पता था ना कि भगवान की वाणी में दो पंक्तियों में भी आप धर्म समझ लेते थे और उन दो पंक्तियों पे एक बड़ा निबंध भी लिखा जा सकता था, इतना था। जिनको दो वाणी में धर्म समझा था उनको दो वाणी में धर्म समझा दिया, जिनको एक एक पन्ने के उपदेश समझना था उनको एक एक पन्ने के उपदेश में भी समझा दिया। इसलिए गंभीर थी। अट्ठ कथाकार, दो दो गाथाओं पे अट्ठ कथाएं लिखी थी। अरे बुद्ध घोष सिर्फ दो पंक्तियों पे दो इतने बड़े ग्रंथ लिख दिए, विशुद्धि मग, सिर्फ दो ग्रंथों, सिर्फ भगवान की दो पंक्ति। कौन सी थी, क्या पंक्ति थी वो, ब्राह्मण आके पूछता है भगवान को, भगवान अंतो जटा बही जटा जटायं जटतंग पजा तंतंग पुच्छमी गौतमं सो इमंग भी जटे जटंग, कि अंदर भी जंजाल बाहर भी जंजाल, हे गौतम जंजाल ही जंजाल है, मैं तुझसे पूछता हूँ जंजाल से बाहर निकले कैसे। तो भगवान कहते हैं